औलादे अब्दुल मुत्तलिब। बकौल इब्न हिशाम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 5 बीवियों से 10 बेटे और 6 बेटियां पैदा हुईं, जिनमें हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जनाब अब्दुल्लाह और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद जनाब अबू तालिब हजरत सैयदा फातिमा बिन्त अमरू के बत्न अक़दस से थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जनाब अबू तालिब। हजरत अबू तालिब का नाम अब्दे मुनाफ था, मगर असल नाम पर कुन्नियत गालिब आ गई। इनको ताजदार अरब व अज़म हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमाल दर्जे की मोहब्बत थी। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के बाद आप ही ने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का जिम्मा संभाला। इसकी एक वजह यह भी है कि आप सरकार के सगे चाचा हैं। मशहूर है कि हजरत अबू तालिब अपने अहले खाना के साथ खाने के लिए दस्तरख्वान पर बैठते तो उस वक्त तक किसी को खाना खाने की इजाज़त ना देते कि जब तक इनके महबूब भतीजे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरख्वान पर जलवा अफरोज ना हो जाते थे। आपने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबूवत से पहले और बाद जिस कद्र जानिसारी मोहब्बत और कुर्बानी का नमूना पेश फरमाया है, क़यामत तक इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। औलादे अबू तालिब। इनके 4 बेटे थे। नंबर 1 हज़रत तालिब, नंबर 2 हज़रत अकील, नंबर 3 हज़रत जाफ़र तैयार और नंबर 4 हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हुए और बेटियां 2 हुई। नंबर 1 हज़रत सैयदा उम्मे हानी, नंबर 2 हज़रत सैयदा जमाना और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदा का नाम सैयदा फातिमा बिनते असद था। जनाब सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वालिदे मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह अपने वालिद सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के बड़े लाडले बेटे थे। क्योंकि हामिल नूरे मोहम्मदी थे, इसलिए हुस्नो जमाल में बेमिसाल थे। इनका लक़ब ज़बीह था। इसकी वजह ये बयान किया जाता है कि जब अब्दुल मुत्तलिब ने गैबी इशारा पाकर चाहे ज़म खोदने का इरादा फरमाया तो कुरैश ने सख्त मुखालफत की और उन्होंने इनको सख्त परेशान किया। सबब इसका ये था कि चाह ज़म के मकाम के पास 2 बुत नस्ब थे, जिनका नाम असाफ और नाइला था, और कुरैश नहीं चाहते थे कि इनके बुतों के दरमियान कुएं को खोदा जाए। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कुआं खोदना शुरू कर दिया। उस वक्त उनके बेटे हारिस उनके साथ थे। उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जबकि ज़म ज़ाहिर हो गया, नज़र मानी की अगर अल्लाह ताला उनको 10 बेटे अता फरमाए और वो सब जवान होकर उनके मददगार बने तो वो उनमें से एक को अल्लाह के राह में कुर्बान कर देंगे। एक शब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के करीब सोए हुए थे कि इन्हें गैब से सुनाई दिया कि ए अब्दुल मुत्तलिब, अपनी नज़र को पूरा करो जो तूने रब्बे काबा से मानी थी। वो ख्वाब से बेदार हुए और लरजने लगे। उन्होंने फौरन एक दुम्बा कुर्बान करवाकर खाना बनवाया और उसे फुकरा और मसाकीन में तकसीम कर दिया। इसके बाद फिर इन्हें ख्वाब आया कि इससे बड़ी कुर्बानी पेश करो, तो उन्होंने गाय की कुर्बानी दी। लेकिन फिर ख्वाब में हुक्म हुआ कि इससे बड़ी कुर्बानी दो, तो उन्होंने ऊंट कुर्बान करवाकर फुकरा में तकसीम करवाया। इसके बाद फिर साफ साफ बता दिया गया कि तुमने अपने फर्जंदों में से एक को कुर्बान करने की मन्नत मांगी थी। इस ख्वाब पर आप निहायत दर्जा गमगीन हो गए और तमाम फर्जंदों को अपने ख्वाब से आगाह फरमाया। तो तमाम फर्जंदों ने एक ज़बान होकर कहा कि अगर आप हम में से किसी को कुर्बान करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम कुरा अंदाजी कर लो, तो जिसका नाम आए उसको कुर्बान करूंगा। जब कुरा निकाला गया तो हज़रत अब्दुल्लाह का नाम आया। अब्दुल्लाह निहायत हसीन, जमील और बहादुर थे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। लेकिन इसके बावजूद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उठे और हज़रत अब्दुल्लाह का हाथ पकड़कर असाफ और नाइला के करीब खाने काबा से मिले कुरैश के कुर्बान गाह में ले आए। ये देखकर
कुरैश अपनी मजलिसों से उठकर आपके पास आ गए और पूछा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, ये तुम क्या करने जा रहे हो? तब आपने पूरा वाकया उन पर वाज़ेह कर दिया। कुरैश ने कहा, खुदा ताला की कसम, ऐसा नहीं होगा जब तक आप मजबूर ना हो जाएं, इसको ज़िबाह न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको देखकर हर शख्स अपना बच्चा लाया करेगा और इस तरह नस्ल इंसानी खत्म हो जाएगी। मुगैरह बिन अब्दुल्लाह ने कहा, अगर इसका फिदिया हमारे माल से है तो हम देने को तैयार है, हुक्म फरमाएं। हज़रत अब्दुल्लाह की माँ जनाब सैयदा फ़ातिमा बिन्त अमरू मुगैरह बिन अब्दुल्लाह के ख़ानदान से थीं। इसके बाद सब ने ये हल तजवीज़ किया कि हिजाज़ में एक अर्राफ़ा यानी गैप की बात बताने वाली रहती है, वह हालात सही सही बता देती है उसके पास। चलकर इसका हल पूछते हैं। वो सब उसके पास गए और उसने इसका हल ये बताया कि तुम अपने बेटे और 10 ऊँटों को पास पास रखो और खुरा करो। अगर तुम्हारे बेटे का नाम खुरा में आया तो तुम 10-10 ऊँटों को बढ़ाते जाओ और खुरा उस वक्त तक करते जाओ कि जब तक तुम्हारे बेटे के बजाय ऊँटों का नाम ना आ जाए और तुम्हारा रब राजी ना हो जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यही किया और यहाँ तक ऊँटों की तादाद 100 हो गई और इस पर कुरा ऊँटों पर आया तो सब ने रब का शुक्र अदा किया और उन ऊँटों को कुर्बान करके गरीबों में तकसीम किया गया। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह और सैयदा आमिना का निकाह। मक्का की बहुत सी नौजवान और खूबसूरत लड़कियों और औरतों ने आपके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर आपसे शादी करने की बहुत कोशिश की। कुछ ने तो बहुत दौलत की पेशकश भी की, लेकिन आपने सबकी पेशकश ठुकरा दी। कुछ अहले किताब बाज़ निशानियों से पहचान गए थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा का वजूदे गिरामी हज़रत अब्दुल्लाह के सुल्ब में जलवागर है, इसलिए वो इनको हलाक करने की नीयत से मक्का में आने लगे। एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह जंगल में किसी काम के गर्ज से तशरीफ ले गए। वहां मुल्क शाम के कुछ अहले किताब तलवारों से आप पर हमलावर हो गए। इत्तेफाकन हज़रत आमिना के वालिद वाहब बिन मुनाफ भी जंगल में मौजूद थे। वो इन हमलावरों को देखकर फिक्रमंद हो गए। फिर उन्होंने देखा कि यकायक चंद सवार गैब से नमूदार हुए और उनकी शक्ल सूरत आम इंसानों जैसी नहीं थी। उन्होंने उन हमलावरों को मार भगाया। वहब बिन मुनाफ इस वाक़ये से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने ये सोच लिया कि मैं अपनी लखते जिगर आमिना का निकाह इनसे करूँगा। आपने अपने दोस्तों से ये पैगाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास भिजवाया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब इस बात से आगाह हुए तो वो बहुत खुश हुए और इस रिश्ते को खुशी खुशी तस्लीम कर लिया और हज़रत अब्दुल्लाह का निकाह हज़रत आमिना से हो गया कि जिसे जनाब सैयदा आमिना खातून ने ख्वाब में देखा था। दुआएं खलील बशारते मसीहा हुआ आमिना के पहलू से हुवैदा हुजूर पुर नूर सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूं तो किसी कलम में ये कुव्वत नहीं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुत्ताहिरा पर कुछ बयान करे, क्योंकि आपकी सीरत मुत्ताहिरा का शाहिद तो पूरा कुरान है, लेकिन आपके शान करीमा का बयान हर अहम किताब के लिए बाइसे फ़ख्र है। तो मुसन्निफ यहाँ आपसे मुत्तालिक उन पहलुओं पर रोशनी डालेगा जो इस किताब के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पैगंबर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में सन 571 ईस्वी को मक्का में पैदा हुए। आप रूह ज़मी के सबसे आला और बुजुर्ग खानदान बनी हाशिम में जलवागर हुए कि जैसा कि अहदीस मुबारका से साबित है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हर ज़माने में बनी आदम के अफजल लोगों में मुंतकिल किया गया, यहाँ तक कि मुझे उनमें मुंतकिल किया गया कि जिसमें मैं हुआ हूँ। सही मुस्लिम में है कि हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक ताला ने औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम से कनाना को बरगुजीदा फरमाया, कनाना से कुरैश को, कुरैश से बनी हाशिम को और बनी हाशिम से मुझको बरगुजीदा फरमाया। और एक हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला ने अपने तमाम मखलूक से इंतखाब फरमाया तो औलाद आदम को बरगुजीदा किया
फिर बनी आदम से अरब को और फिर अरब से मुझे बरगुजीदा किया। खूब गौर से सुन लो, जो अरब से मोहब्बत रखता है तो वो मुझसे मोहब्बत रखने की वजह से, और जो अरब से दुश्मनी रखता है तो मुझसे दुश्मनी रखने की वजह से। मदारिजिन नबूवत हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर पाक से जिब्रील अलैहिस्सलाम का कॉल सुना कि जिब्रील अमीन ने हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैंने मशरिक से मगरिब को देखा है, लेकिन किसी शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अफजल नहीं पाया और न किसी औलाद को बनी हाशिम से अफजल पाया है। हजरत अनस रज़ियल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयते मुबारका तिलावत फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, यानी फा को जबर से पढ़ा और फरमाया, मैं नसब ससराल और हसब में तुम सबसे नफीस तरीन हूँ, और मेरे आबो अजदाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक कोई सफ़ाह नहीं बल्कि वो सब निकाह से हैं। हजरत अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम से मरवी है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आबो अजदाद निकाह से हैं, यानी फा को जबर से पढ़ा और फरमाया, मैं नसब ससराल और हसब में तुम सबसे नफीस तरीन हूँ, और मेरे आबो अजदाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक कोई सफ़ाह नहीं बल्कि वो सब निकाह से हैं। हजरत अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम से मरवी है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आबो अजदाद निकाह से हैं। यहाँ तक कि हजरत सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाह ताला अन्हा के यहाँ आप की विलादत बासादत हो गई। जिक्र विलादत मुबारक। हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के वक्त मैं घर में अकेले थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफे काबा में मसरूफ थे। मैंने लेटे लेटे जो ही ऊपर को देखा तो देखा कोई बड़ी शय छत के रास्ते से घर में आ रही है। इससे मुझ पर हैबत छा गई। फिर मुझे यूं मालूम हुआ कि एक सफेद रंग के परिंदे ने अपने पर मेरे जिस्म पर मले हों, जिससे वो खौफ जाता रहा। फिर वो दूध की तरह कोई चीज मुझे पीने को दे गए, जिससे मुझे मजीद सुकून और करार मिल गया।